सबसे पहले आप लोगों का नमस्कार। आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। वर्ल्ड ऑफ साइंस में आप लोगों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले मानव के बारे में पढ़ेंगे। मानव में कुल 206 हड्डियों मिलकर कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव में कुल 206 हड्डियों मिलकर कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। इसको लिख लेते हैं। मानव में कुल 206 हड्डियां मिलकर कंकाल तंत्र का निर्माण करती। ये दो भागों में बटा होता है। मानव का कंकाल तंत्र दो भागों में बटा होता है, एक अक्षीय कंकाल तंत्र, एक उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र मतलब पूरा एक्सिस पे आ जाते हैं, जिसे दो भागों में बांट सकते हैं। उपांगीय कंकाल तंत्र जो सीधा एक एक्सिस में नहीं आते, जैसे हाथ हो गया, पैर का हो गया, ये सब उपांगीय कंकाल तंत्र में आते हैं। दो सौ छह हड्डियों का बना होता है। ये दो भागों में बटा होता है। एक एक्सियल स्केलेटन अक्षीय कंकाल, जिसमें हमारे सर का हो गया, पूरा फेस का हो गया, पसली हो गया, छाती पर की हड्डी, उसके बाद ओरोस्थी स्टर्नम हो गया, उसके बाद बस इतना ही है। ठीक है। और पीछे में कैसेरूप दंड है। एक्सियल स्केलेटन अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल इसकी संख्या 80 होती है। अक्षीय कंकाल इसकी संख्या 80 होती है। उसके बाद आ जाते हैं एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर स्केलेटन, या उपांगीय कंकाल, इसकी संख्या 126 होती है। एक अक्षीय स्केलेटन इसकी संख्या 80 होती है। उसके बाद एक एपेंडिकुलर स्केलेटन उपांगीय कंकाल, इसकी संख्या 126 होती है। चलिए इसको हम नीचे लिखते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। अक्षीय स्केलेटन में सबसे पहले करोटी, ये सर वाला बाल हो गया। उसके सहायक अस्थियां करोटी, ये फेस में 14, ये करोटी ऊपर खोपड़ी वाला, उसके बाद ये फेस वाला, उसके बाद दोनों कान का, उसके बाद स्टर्नम यहाँ पर की हड्डी होती है, उसके बाद पसली, ये दोनों पार के जो होते हैं, उसके बाद पीछे में कैसेरूप दंड। ये सब अक्षीय कंकाल में आ जाते हैं। अक्षीय कंकाल में आ जाते हैं। पहले से पहले करोटी एवं सहायक अस्थियां, करोटी एवं सहायक अस्थियां, इसकी संख्या होती है 29। करोटी एवं सहायक अस्थियों की संख्या होती है 29। उसके बाद दूसरा नंबर पाते हैं उरोस्थी, जिसे अस्टर्नम बोला जाता है। इसकी संख्या 1 ही होती है। ये दोनों पसली को ऐड करते हैं आगे से, इसलिए इसकी संख्या 1 होती है। और पीछे में होते हैं कैसेरूप दंड, कैसेरूप दंड, इसकी संख्या 26 होती है। कैसेरूप दंड की संख्या 26 होती है। उसके बाद पसलियां होती हैं, रिब्स, इसकी संख्या 24 होती है। इनको ऐड कीजिए, पक्का 80 पुर जाएगा। ठीक है। उसके बाद
क्रोटी एवं सहायक अस्थियां 29 होती है। उसके बाद ओरोस्टी स्टर्नम ये 1 होती है और कैसेरुगडन ये 26 होते हैं। उसके बाद पसलियां ये 24 होते हैं। अब उपांगीय कंकाल यहाँ पे आ जाते हैं। उपांगीय कंकाल ये हाथ, इसे जो बोला जाता है अग्रपाद, अग्रपाद बोला जाता है या इसे फोर लिम्ब बोला जाता है, फोर लिम्स बोला जाता है। इसकी जो संख्या होती है एक हाथ में 30 30 30। अग्रपाद इसमें भी 30 इसमें भी 30, दोनों मिला के 60 हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पश्चपाद, हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स मतलब पश्चपाद, एक पैर और दो पैर, दोनों पैर मिला के 30 + 30 हो जाते हैं। अग्रपाद में भी इसमें भी देखें, इसमें भी देखें, इसमें भी 60 हो जाते हैं और पश्चपाद में देखें इसमें भी 60 हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अंश मेखला, अंश मेखला, पेक्टोरल गर्डल। इसकी संख्या 2 + 2 होती है। पेक्टोरल गर्डल यहाँ पे 2 होते हैं, यहाँ पे स्कैपुला होते हैं और वही जो पेक्टोरल गर्डल 2 + 2 होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं श्रोणि मेखला, पेल्विक गर्डल। इसकी संख्या 1 + 1 होती है। देखें मानव में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। ये 2 भाग में बटा होता है। एक अक्षीय स्केलेटन, अक्षीय कहने का मतलब है जो बीचे बीच आ जाते हैं यहाँ से, ये क्रोटी एवं सहायक अस्थियां, ये कान वाला भी मिला होता है इसमें। उसके बाद ओरोस्थी यहाँ पे होते हैं, ओरोस्थी यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं। उसके बाद अस्टर्नम, ओरोस्थी या अस्टर्नम इसी को बोला जाता है। पसलियाँ यहाँ पे होते हैं और कैसेरुगडन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो होते हैं वो कैसेरुगडन 26 होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पसलियाँ होती है उसकी संख्या 24 होती है। अग्रपाद एक हाथ में 30 हड्डियाँ, फिर दूसरे हाथ में भी 30 हड्डियाँ, इसलिए यहाँ पे 30 + 30 करके लिख दें। पश्चपाद इसमें भी 30 इसमें भी 30 यहाँ पे लिखें। अंश मेखला, अंश मेखला पेक्टोरल गर्डल 2 + 2 होते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। उसके बाद श्रोणि मेखला 1 + 1 होते हैं, पेल्विक गर्डल। यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्रोटी एवं सहायक अस्थियों के बारे में पहले पढ़ते हैं, तब एक लाइन से सब के बारे में पढ़ते जाएंगे। क्रोटी एवं उसकी सहायक अस्थियां यह कितने होते हैं? 29 होते हैं। क्रोटी एवं सहायक अस्थियां ये 29 होते हैं। 8 हमारे कपाल में होते हैं जो सूजर बांध से बना, सूजर बंधन से बंधे होते हैं। 8 हमारे कपाल में होते हैं। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, इथेमॉइड। इसमें से 4 डबल थे, सॉरी, इसमें से 2 डबल होते हैं। उसके बाद 4 जो होते हैं सिंगल होते हैं। उसके बाद एक हाइवाइड होते हैं जो यू आकार के होते हैं, ये किसी भी आकार के हड्डी से जुड़ा नहीं होते हैं। उसके बाद इसमें 2 कान में होते हैं, मेलियस, इनकस, स्टीव्स, 3 इसमें और 3 इसमें। उसके बाद फेशियल पे 14 बोन्स होते हैं, उसके बारे में हम पहले लिख लेते हैं। कपाल, कपाल में 8 बोन्स पाए जाते हैं। कितने? कपाल में 8 बोन्स पाए जाते हैं। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, इथेमॉइड। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, स्फेनॉइड 1, इथेमॉइड 1। यह कुल मिला के 8 बोन्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फेशियल बोन्स होते हैं। फेशियल बोन्स इसकी संख्या 14 होती है। कितनी होती है? फेशियल बोन्स की संख्या 14 होती है। इसमें से जितना भी यहाँ से लेके यहाँ तक है उसकी संख्या 14 होती है। ठीक है।
इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। फेशियल, मैंडिबल, मैक्सिला, पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, वोमर, मैंडिबल, मैक्सिला, पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, वोमर, इंफ्राटर्मिनल, इंफीरियर, मैंडिबल 1, मैक्सिला 2, पैलेटाइन 2, जाइगोमेटिक 2, लैक्रिमल 2, वोमर 2, वोमर 1 होते हैं। उसके बाद ये 2 होते हैं। उसके बाद नेजल 2 होते हैं। मैंडिबल 1, मैक्सिला 2, पैलेटाइन 2, जाइगोमेटिक 2, मैंडिबल 1, मैक्सिला 2, पैलेटाइन 2, जाइगोमेटिक 2, लैक्रिमल 2, उसके बाद वोमर 1, इंफीरियर टर्मिनल 2, उसके बाद नेजल, ये सब होते हैं। उसके बाद एक यूं आकार के हॉइड बोन्स होते हैं जो किसी भी प्रकार की हड्डी से नहीं जुड़ा होता है। यह किसी भी अस्थि से जुड़ा नहीं होता है। उसके बाद होते हैं, उसके बाद यहाँ पे कर्ण अस्थि आ जाते हैं। इसके बाद लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिए उधर। अब इधर सहायक अस्थियां लिखते हैं। सहायक अस्थि 6 होते हैं। एक कान में मेलियस, एक कान में 3, फिर दूसरा कान में इसमें भी 3। मेलियस, इनकस, स्टिब्स, यह सबसे छोटी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि यही होती है, सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी अस्थि मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि यही होती है। सबसे पहले हमने देखा कि करोटी एवं सहायक अस्थियां। करोटी ये जो हमारा ऊपर है, उसके बाद ये इसकी सहायक अस्थियां, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो संख्या, कुल संख्या वो कितना है, 29 है। उसमें से यहाँ जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसकी संख्या 8 बोन्स है। इसमें फ्रंटल 1, पेराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, स्पेनॉइड 1, इथेमॉइड 1 होते हैं। उसके बाद मैंडिबल 1, मैक्सिला 2, पैलेटाइन 2, जाइगोमेटिक 2, लैक्रिमल 2, वोमर 1, इंफ्राटर्मिनल 2, उसके बाद नेजल 2 होते हैं। हाइड बोन्स किसी भी अस्थि से जुड़ा नहीं होते, ये यूं आकार के होते हैं। यह यूं आकार की होती है या किसी भी हड्डी से जुड़ा नहीं होती। सहायक अस्थियां मेलियस, इनकस, स्टिब्स ये मिला के 3 होते हैं। और 2 कान है तो 3 + 3 हो जाएंगे, ये मिला के 6। कुल टोटल काउंट करते हैं तो कुल 29 पूरे जाते हैं। आज 29 हमने खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट दिन इससे आगे पढ़ेंगे।